महानपुर पंचायत और माधोपुर सहारी पंचायत के सम्मानित व्यक्ति जो इस सभा में आए हुए हैं, उन सभी को 15 अगस्त की हमारी ओर से शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 हम आज़ाद हुए और आज़ादी के 75 साल यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। लेकिन हमें लगता है मेंटली रूप से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा लगता है कि वो गुलाम है। और ये सब मैं क्यों बोलता हूँ, समझ नहीं का थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अभी भी में से कुछ लोग गुलाम हैं। क्यों? जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो कुछ भी आज हो रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जो देश की स्थिति है, जो समाज की स्थिति है और समाज में जो कुछ होता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो लोग जो आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, या वो लोग जिनकी उम्र खेलने कूदने की थी? खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए। हम बहुत सारे लोग हैं जो महात्मा गांधी को हर कोई जानता है, लेकिन इस आजादी में ऐसे बहुत सारे गुमनाम नाम हैं जिनका नाम बहुत सारे लोग हम भी नहीं जानते। ऐसे ऐसे महान सपूत इस धरती पर पैदा हुए जिन्होंने देश ही सब कुछ, आजादी ही सब कुछ, उनका मकसद ही थी आजादी, सब कुछ आजादी। या क्या हम उनकी आजादी का जो कुर्बानी का हम क्या सही में सम्मान कर रहे हैं? सोचना हमें। अगर हम उनकी आजादी का 15 अगस्त आता है, लंबी चौड़ी भाषण हम भी दे देंगे, कोई भी दे देंगे, लेकिन वास्तव में हम क्या आजादी का जो मतलब है उसके ऊपर हम क्या अमल करते हैं? क्या हम उनकी कुर्बानी को दिल से सम्मान करते हैं? नहीं। अगर नहीं करते हैं तो हम सबको आज 15 अगस्त इसलिए बार बार दोहराया जाता है, बार बार हम इसलिए उनकी याद में हम इस सभा और ये भाषण रखते हैं कि ताकि जो उन्होंने जो हमारे लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी, उनका सम्मान और उनकी जो हमारे देश की जो गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए हम संकल्प लें। एक समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों ने बांटने का काम करते हैं। हम भूल जाते हैं कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। आजादी के अकेले किसी हिंदू ने नहीं लड़ा था, आजादी सिर्फ मुसलमान ने नहीं लड़ा था, सिख ने नहीं लड़ा था, ईसाई ने नहीं लड़ा था, भारतवासी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। पूरा हिंदुस्तान जब एक हुआ था तभी हम अंग्रेज को यहाँ से निकाल पाए थे। इसलिए आजादी हमें एक संदेश देता है कि अगर हम 4 भाई हैं, तो अगर हम 4 भाई आपस में नहीं रहेंगे, तीसरा हमको गुलामी की जंजीर में जकड़ सकता है। अंग्रेज से पहले हमारे देश में पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली के बाद हमारे यहाँ डच आए 1602 ईस्वी में। अंग्रेज हमारे यहाँ 1608 ईस्वी में आए। उसके बाद फ्रांसीसी आए 1668 ईस्वी में। लेकिन इन सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे देश से निकाल करके अंग्रेजों ने एक छत्र राज किया। और अंग्रेजों ने इसलिए राज हमारे ऊपर किया क्योंकि हम एक नहीं थे। हमारा देश आजाद होने के बाद भी हमारा जो देश था ना, 565 लगभग बोलता है ना, जो छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में बटा हुआ था। और हम जो छोटे छोटे टुकड़े में जो देश बटा हुआ था, तो हम आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को हम हड़पने की कोशिश करते थे। तो अंग्रेजों ने जब हमारे यहाँ तो व्यापारी के रूप में आए, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ हिंदुस्तानी आपस में लड़ रहे हैं,
तो उसका हम दोनों को लड़ाने का, भाई भाई को लड़ाने का काम किया और उसी का नतीजा था कि हम गुलाम बने। तो ये 15 अगस्त हमको भाषण देने के लिए नहीं, एक याद दिलाने के लिए ये सबक है कि हम अगर एक साथ अगर हम मिलके नहीं रहे, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे अंदर भाईचारा का अपनापन नहीं रहा तो शायद समझ लीजिए कि हम आजाद होकर भी आजाद नहीं है। इसलिए हम बोले थे कि आजादी फिजिकली रूप से तो मिल गया, लेकिन क्या मन से आजाद हुए? आजादी का मतलब है भाईचारा, अपनापन, सहयोग। तो क्या हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं? अगर सुंदर समाज और सुंदर देश की कल्पना अगर करते हैं तो हमको एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। चंदेश्वर जी, आपने बहुत कुछ हम लोग को सीख दिए। अब हम इसी कड़ी में चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं सुजीत जी, वो सीनियर अति हैं, तो हम सुजीत जी से भी चाहेंगे या आप इस अवसर पर आप भी 2 शॉट में। जी बहुत बहुत साधुवाद। आज आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर इस पंचायत के सम्मानित मुखिया श्रीमती बीना देवी जी, पूर्व प्रमुख हमारे गार्जियन कमलकांत बाबू, जेडीयू के नेता मनोज भैया, रामस्वरूप बाबू, हमारे बाबा, और मोहनपुर प्रखंड से आए सभी सम्मानित अभिभावक, छोटे बच्चे, माता एवं बहनों एवं नौजवान साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम माधोपुर सराड़ी पंचायत की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। और जिन वीर सपूतों की बलिदानी से हमें जो आजादी मिली, उनको नमन करते हुए आज जो हमारे देश की सेना जो अभी बॉर्डर पे तैनात है, जिनके बलबूते हम यहाँ चैन की नींद सोते हैं, उनको भी याद करके हम उनको सलाम करते हैं। और हम एक विनती करते हैं कि समाज में जो जाति भेद या अराजकता पैदा हुआ है, तो कमोबेश आप सभी जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, सभी अभिभावक गार्जियन उपस्थित हैं, थोड़ा उस पर ध्यान दें। हम देखते हैं कि चुनाव आता है, सभी लोग सबके साथ मिल के सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भेदभाव है उपेक्षित करने का, इसको दूर करने का काम करेंगे। धन्यवाद।